हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि जानते हैं मैं रफ़ीक सर और आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज का जो वीडियो है आज का जो टॉपिक है वो V1SC प्रोग्रामर यानी कि V1SC प्रोग्रामर होता क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो जो भी हमारे आईफ़ोन रिपेयर करने वाले भाई हैं तो उनके लिए है ये वीडियो और जो आईफ़ोन रिपेयर करते हो तो उसमें क्या-क्या चीज़ आप कर सकते हो, तो ये सारा कुछ अब V1SC से आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले V1SC जो होता है ये इस तरह का हमारा एक प्रोग्रामर होता है और ये प्रोग्रामर क्या होता है तो ये हमारा V1SC है और V1SC जो वाईफ़ाई वर्ज़न है और इसके सारे स्ट्रिप होते हैं। तो स्ट्रिप जो होती है हमारी किस-किस के लिए होता है, किस-किस के लिए इस्तेमाल होता है और किसके लिए यूज़ होता है, ये तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये V1SC को जैसे मान लीजिए किसी फ़ोन में आपको ट्रू टोन करना है। ट्रू टोन का मतलब होता है डिस्प्ले में एक ब्राइटनेस के लिए होती है, जो ऑटो एडजस्टमेंट करता है ब्राइटनेस को, उसके लिए हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारा, एक जो पुरानी जो डिस्प्ले होती है हमारी उसके डाटा को हम रीड करते हैं और नए पे हम राइट करके उसको फिक्स करते हैं, तभी हमारा ट्रू टोन आता है। तो वो कैसे होता है तो अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा आपको। तो एक दूसरा जो होता है हमारा, देखो सबसे पहले यूजिंग V1SC जो प्रोग्रामर है वो यूजिंग फॉर आईफ़ोन रिपेयर यानी कि आईफ़ोन रिपेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या-क्या आप रिपेयर कर सकते हैं? क्या किस को आप डाटा को रीड करके राइट कर सकते हैं? तो सारा कुछ मैं बताऊँगा इसमें। जैसे मान लीजिए सबसे पहले होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जो होता है एक ट्रू टोन होता है। तो ट्रू टोन क्या होता है? तो ये मैं अभी-अभी जो हम करेंगे प्रैक्टिकल उसमें हम देखेंगे ट्रू टोन क्या होता है। दूसरी बात होती है कि जैसे फेस आईडी। फेस आईडी में इसमें 2 स्ट्रिप होती हैं। जैसे होता है एक तो होता है हमारा जो डॉट प्रोजेक्टर का फेस आईडी होता है और दूसरा जो होता है वो स्पीकर का जो होता है, रिसीवर का जो स्ट्रिप होता है उसके अंदर सेंसर लगा होता है। तो उसकी आप टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हो कि ऊपर वाले पत्ते में दिक्कत है या लोअर वाले पत्ते में दिक्कत है। तो फिर उसको हम रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए भी आपको V1SC प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक है? दूसरा होता है बैटरी हेल्थ। किसी फ़ोन की बैटरी हेल्थ जो है वो कम हो गई है, कम हो जाती है तो उसकी हेल्थ को आपको कैसे बढ़ाना है। तो बहुत सारे जो दुकान वाले भाई हैं उसी को हम बूस्टिंग बोलते हैं, जिसको बैटरी को हेल्थ को बढ़ा देना। एक होता है जब हम किसी फ़ोन की बैटरी को चेंज करते हैं तो पुराना हम स्ट्रिप लगाते हैं, उसमें तो बैटरी हेल्थ जो होती है हमारी पुरानी वाली शो करती है, तो उसको हमें नॉर्मली शो करना होता है। नॉर्मली यानी कि 100% हेल्थ को दिखाना होता है। ठीक है? एक होता है कि अभी आजकल जो आता था कैमरा, आप किसी कैमरा को अगर बदल देते हो तो उसके कैमरे के लिए भी इसको प्रोग्राम करनी पड़ती है, यानी कि वो फ्लैग्स वगैरह लगा के उसको प्रोग्राम करके आप मैसेज को हटा सकते हैं, यानी कैमरा मैसेज। इसमें कुछ फ़ोन होते हैं जैसा आईफ़ोन 5, 6, 7, तो इसमें जो होता है फिंगर होता है, तो उसको फिंगर को भी आपको रीराइट करना होता है इससे। रीराइट करने से आपकी प्रॉपर कई बार होता है अगर वो कटा नहीं है तो उसका डाटा आके वो फिंगर चल जाता है, अदरवाइज़ वो फिंगर सिर्फ़ वर्क करता है। कई बार होता है वाइब्रेटर आप चेंज कर देते हो, तब भी आपका वैसे डायरेक्ट नहीं चलेगा जब तक आप उसकी रीड करके आप उसकी पुराने वाले से रीड करके नए वाले पे राइट करते हो, तभी जाके वो प्रॉपर सही तरीके से आपका वाइब्रेटर वर्क करेगा। रिसीवर स्ट्रिप को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें कई है, फेस आईडी आपको बताया, बैटरी हेल्थ बताया, आपको ट्रू टोन का बताया। तो ट्रू टोन के लिए होता है हमारे 2 पत्ते होते हैं। जैसे कुछ फ़ोन में जो हमारा होता है जो उसका ट्रू टोन होता है वो टच में होता है। कई फ़ोन में जो होता है उसका जो ट्रू टोन होता है वो हमारा जो होता है वो डिस्प्ले के अंदर होता है। तो इसलिए इसके इतने से स्ट्रिप दे रखे होते हैं। अब इसका जो हम प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे कि हमारे V1SC का यूज़ कैसे होता है आईफ़ोन में और ये कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसको चलाना कैसे है और इसको कैसे इसका वर्क कराते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल में कि कैसे इस बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा V1SC है ये और V1SC जो इसी को प्रोग्रामर बोलते हैं और इसमें जब भी आप कोई आईफ़ोन जो आप रिपेयर करते हो या उसका जो पार्ट्स चेंज करते हो तो उससे पहले आपको यहाँ पर से कुछ डाटा हमें रीड और राइट करना होता है। तो ट्रू टोन क्या होता है किसी भी फ़ोन में, जैसे मान लीजिए आप इसमें जाएँगे सेटिंग में जाएँ ये लाइट वाले में और यहाँ पे देखिए ट्रू टोन का ऑप्शन आ रहा है आपका। ये ट्रू टोन का ऑप्शन आ रहा है ट्रू टोन। ये ट्रू टोन क्या होता है कि लाइट जो होती है अपने आप कलर एडजस्ट कर लेती है और जो भी आईफ़ोन यूज़र है उसको ट्रू टोन चाहिए होता है। अगर आप डिस्प्ले डायरेक्ट अब डाल देते हो तो अगर ट्रू टोन नहीं करते हो या इसका डाटा रीड नहीं करते हो तो इसमें क्या होगा, ये ट्रू टोन का ऑप्शन गायब हो जाएगा आपका। तो ये ट्रू टोन ऑप्शन को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पुरानी वाली डिस्प्ले से आपको क्या करना है, जैसे ये पुरानी डिस्प्ले है। अभी मैं इसमें सबसे पहले जो इसका स्ट्रिप लगेगा वो ट्रू टोन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ट्रू टोन है। और ट्रू टोन के लिए अभी आपको देखना है कि आप डिस्प्ले टच यानी कि डिस्प्ले टच ये कौन-सा फ़ोन का आप लगा रहे हो। कई फ़ोनों में जो आपकी जो ट्रू टोन होती है वो टच में होती है, कई फ़ोन में जो आपकी इसकी ट्रू टोन होती है वो डिस्प्ले के अंदर है। तो यहाँ पे 2 कनेक्टर आपको मिलेंगे। ये जो कनेक्टर हमारा 12 सीरीज़ के लिए है, 13 तक है इसमें। और हम अभी करते हैं जैसे एक्स का हमें करना है, तो एक्स के लिए हम ले लेते हैं। ये हमने लगा दिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए ये लगाना है आपको, ये हमारी एक्स की है, यानी कि 10 की है, एक्स की डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आपका एक्स बना हुआ है, तो एक्स जो है एक्स और एक्सेस के लिए है, यहाँ पे आप टच लगा देंगे इसको। ये देखिए स्क्रीन को इसने रीड कर लिया, कनेक्ट कर लिया है, आईफोन एक्स और एक्सेस कनेक्टेड है, और यहाँ लिखा रहा है कनेक्टेड। यहाँ पे आ रहा है रीडिंग का ऑप्शन, ये देखिए रीडिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड कर लेना है इसको। ये देखिए डाटा जो हमारी रीड हो गई 001 आ रहा है लिखा हुआ, और 001 आ गया, तो ये रीड हो गया, यानी कि पुरानी डिस्प्ले से आपको इस तरह से डाटा को रीड कर लिया। आपको जिस डिस्प्ले में भी आपको राइट करनी है, जो मार्केट से आप लाते हो, जो मार्केट से डिस्प्ले आप लाते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको अटैच करना है इसको, यानी कि दूसरी डिस्प्ले जो आप मार्केट से लेकर आए हो, जो नई डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो कनेक्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और ये कह रहा है रीडिंग आपने पहले किया, उसके बाद यहाँ पर से आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है, और इसको यस कर देना है। तो ये देखिए ये हमारी राइटिंग हो रही है, और यहाँ पे 100% आने के बाद आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल कन्फर्मेशन हो गई है, और ये कनेक्टेड भी है, और इसका जो डाटा है वो हमारे इस पर राइट हो चुका है। तो अब ये जो डिस्प्ले आप जो मार्केट से जो लाते हो, और पुरानी डिस्प्ले से हमें डाटा को कॉपी करना है और नए वाले पे राइट करना है, उसी को हम रीड और राइट करके ये ट्रू टोन को आप ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आईफोन आपकी 12 की होती या 13 की होती, तो इसका जो कनेक्शन है वो डिस्प्ले में होती है, तो डिस्प्ले वाले पत्ते को आपको यहाँ पे रीड करना होता। तो इसको आप हटा देते हैं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं बैटरी हेल्थ में। किसी फ़ोन की बैटरी हेल्थ मान लीजिए 84 हो गई है, 70 हो गई है, या फिर 74 है, तो उसकी बैटरी हेल्थ को आपको कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बैटरी हेल्थ को आपको बढ़ाना सिखा रहा हूँ। ये होती है हमारी बैटरी हेल्थ, बैटरी की स्ट्रिप होती है। अब देखिए इसमें बैटरी की सब कुछ आप कर सकते हैं, कि बैटरी कितनी बार चार्ज की गई है, कितनी बार साइकिलिंग की है, कितना हेल्थ है, तो ये सारा कुछ आप इसमें से बढ़ा सकते हो। बैटरी हेल्थ होती क्या है, तो मैं इसमें पहले सबसे पहले अपने फ़ोन में एक बार दिखा देता हूँ। तो बैटरी हेल्थ क्या होती है, तो बैटरी हेल्थ जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे आप। फ़ोन की सेटिंग में आपको चेक करना है बैटरी, और बैटरी यहाँ पे चेक करेंगे तो हेल्थ, यानी कि देखिए बैटरी हेल्थ जो है हमारे फ़ोन की वो है 97, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 97 हेल्थ है। और किसी फ़ोन की बैटरी हेल्थ जो हो जाती है 84 हो जाती है, 78 हो जाती है, 79 हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको बैटरी हेल्थ आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे मेरे पास आईफोन एक्स है, तो मैं एक्स में अभी लगा लेता हूँ इसमें, और चेक करता हूँ इसकी बैटरी हेल्थ को हमें कितनी बढ़ानी। तो बैटरी हेल्थ, अब देखिए यहाँ पे अभी हमारी कनेक्ट हो चुकी है बैटरी, और बैटरी हेल्थ हमारी कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जैसे मान लिया हेल्थ बढ़ानी है आपको, तो ये बीच वाला जो बटन है हमारा ऑन ऑफ वाला बटन, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ का ऑप्शन आ गया, हेल्थ 100% और हेल्थ। तो फिर इसको आपको हेल्थ को क्लिक करना है, और अभी जैसे मान लीजिए किसी पहले हमने करके देखा तो 0 है, अब 0 को इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको मान लीजिए बढ़ा देना है हेल्थ। तो हेल्थ मैंने 84 और 91 कर दिया मैंने हेल्थ इसकी। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि 91 तो हेल्थ कर दिया आपने। दूसरी बात, कई फ़ोनों में ये दिक्कत होती है कि चार्ज कितनी बार हुई है, जिसकी इसकी हम साइकिलिंग बोलते हैं। तो इसमें देखिए साइकिलिंग क्लियर और साइकिलिंग, एक होता है साइकिलिंग का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल क्लियर कर देना, जीरो कर देना। जब कोई नई बैटरी करता है तो साइकिलिंग उसका जीरो करना होता है, और कोई पुरानी बैटरी तो उसकी साइकिलिंग को हमें घटाना होता है थोड़ा। तो जैसे 168 वाट टाइम ये चार्ज हुआ है बैटरी, 168 वाट चार्ज हुआ, तो इसको आप अगर कम करना चाहते हैं तो ये देखिए इसको आप कम भी कर सकते हैं, यानी कि 24 100 140, यानी कि यहाँ से आप साइकिलिंग को कम कर सकते हैं कि बैटरी कितनी बार हमारे फ़ोन की चार्ज हुई है। तो इस तरह से आपकी बैटरी की हेल्थ को आप बढ़ा घटा सकते हैं, और साइकिलिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ये वर्क हो गया कि बैटरी हेल्थ, जिसे हम बैटरी बूस्टिंग भी बोलते हैं। तो वही चीज़ ये होती है कि बैटरी हेल्थ इस तरह से बढ़ती है हमारी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं फेस आईडी। फेस आईडी क्या होती है हमारी, फेस आईडी जो हमारे फ़ोन की जो लॉक खुल जाती है, जैसे हमने ये देखा, अब हमने हाथ नहीं लगाया लेकिन लॉक हमारे फ़ोन का खुल गया। ये देखिए, ये देखिए ये लॉक जो है, अब मैंने अभी लॉक
ये अपने आप लॉक खुल गया। तो उसको फेस आईडी आपको चेक करने के लिए इसको सेटिंग में जाएंगे आप। यहाँ देखिए फेस आईडी और पासकोड है, तो ये पासकोड होता है हमारा। और यहाँ से आप फेस आईडी को यहाँ से आप देखिए सेटअप दोबारा से कर सकते हैं, फेस आईडी विथ मास्क या कैसे। तो ये सारी फेस आईडी, अगर ये फेस आईडी है तो ये सब हाइड हो जाता है आपका और फेस आईडी वर्क नहीं करता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो फेस आईडी को चेक करने के लिए इसमें 2 स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप अपर स्ट्रिप होती है और एक लोअर स्ट्रिप होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक जो स्ट्रिप होती है हमारी वो ये वाली होती है, जिसे हमें डॉट प्रोजेक्टर बोलते हैं। ये देखो ये वाली स्ट्रिप के अंदर एक आईसी लगी होती है, अगर ये ख़राब होने से यहाँ एक आईसी होती है, पीछे का आईसी ख़राब होने से यहाँ पे क्या मैसेज आता है, अब नॉर्मल का मैसेज आने लग जाता है। तो जैसे हम बाद में इसको फिर हम रिपेयर करते हैं। दूसरा एक स्ट्रिप होता है हमारा ये वाला होता है, जो कि यहाँ पे जो जहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है इसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है। अगर सेंसर भी ख़राब हो जाए, सॉरी सेंसर का पत्ता ख़राब हो जाता है, सेंसर ख़राब नहीं होता, पत्ता हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो पत्ता ख़राब होने पे भी यहाँ पे भी दोनों मैसेज आएगा आपका, अब नॉर्मल आएगा। अब नॉर्मल का मतलब है ये डैमेज है। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, तो इसको आगे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डॉट प्रोजेक्टर का हमने पत्ता लगा लेना है यहाँ पे चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये लग गया है डॉट प्रोजेक्टर का फेस टेस्ट, यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा आपका फेस टेस्ट। फेस टेस्ट को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स का है तो जो भी आपका मॉडल है यहाँ से आपको लगा लेना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, रीड करना है। तो ये कह रहा है मॉड्यूल इज़ नॉट कनेक्टेड, तो दोबारा से इसको कनेक्ट कर लेते हैं सही से। ये आ चुका है हमारा। देखो रीडिंग में आपने देखा कि इसके 4 सेक्शन होते हैं। तो ये 4 सेक्शन में हमारा क्या है, एक सेक्शन जो एस है वो नॉर्मल है, बाकी सब जो है वो असामान्य है, यानी कि अब नॉर्मल आ रहा है। यानी कि चारों की 4 लाइन हमारी ओके, मतलब नॉर्मल आनी चाहिए। इसका मतलब ये पत्ता ठीक होता है हमारा। अगर अब नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब आईसी इसकी डैमेज हो चुकी है, उसको हम रिपेयर करते हैं, यानी कि फेस आईडी को हम रिपेयर करते हैं। वो भी उसके लिए रिपेयर करने के लिए आपको इस बॉक्स की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे हम रिपेयर करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरा होता है, एक तो हमारे डोर प्रोजेक्टर का हो गया है, इसका एक बार और पत्ता हम चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला पत्ता जो है हमारा 11 का है, तो 11 में हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये पत्ता था हमारा 11 का था, और ये देखिए पूरे पत्ते जो है वो चिप आ गई है, रीडिंग हो गई है। लेकिन जो इसकी आईसी की दिक्कत है वो है अब नॉर्मल है, यानी कि इसकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो हमारे इस जो चिप होती है वो चिप हमारी ख़राब हो चुकी है, तो जिसकी वजह से हमारा ये अब नॉर्मल आ रहा है। तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, और रिपेयर बहुत आसान वे में हो जाता है, जिससे हमारा फेस आईडी रिपेयर हो जाके चलने लग जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक होता है हमारा रिसीवर टेस्ट, तो रिसीवर टेस्ट को भी कर लेते हैं। ये मैंने रिसीवर का लगा दिया। रिसीवर जो है हमारा ये है एक्स का पत्ता, और एक्स के पत्ते में भी अगर ये अब नॉर्मल आता है इसका मतलब ये ख़राब है। टेस्ट करते हैं। अभी देखिए एफबीसी टेस्ट कंप्लीट, एलआईसी अब नॉर्मल। इसका मतलब है इस फ़ोन में कि जो पत्ता है वो डैमेज हो चुका है, और इस पत्ते को हमें चेंज करना होगा, जिससे हमारा फेस आईडी चलेगा। तो इस प्रकार से आप जैसे वाइब्रेटर है, फिंगरप्रिंट है, तो ये सब के आप लगा सकते हो इसमें, और इसकी टेस्टिंग और इसका रीराइट करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा फिंगरप्रिंट के लिए आपको देखो 5SE 6 प्लस 6S प्लस 7 और 8 प्लस को भी आप फिंगरप्रिंट को रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आ जाता है हमारा वाइब्रेटर भी है। वाइब्रेटर के लिए देखो ये हमारा 12 मिनी, 12 प्रो, 12 और 12 फ़ोन, इसके लिए है। ये वाइब्रेटर को भी आप रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डॉट प्रोजेक्टर को आपने रीड कर ही लिया। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये V1SC प्रोग्रामर होता है, और ये बहुत सारी जगह काम आती है। और ये जो भी आईफोन रिपेयर करते हैं वो सबके पास ये होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर अच्छी तरह से आईफोन रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा V1SC जो प्रोग्रामर है हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। तो आप भी बहुत आसान वे में आप इस प्रोग्रामर का यूज़ कर सकते हो, और इसकी बैटरी हेल्थ हुई, फेस आईडी हुई, और या ट्रू टोन हुआ, या कैमरा मैसेज हुआ, तो सब कुछ आप इससे रिपेयर कर सकते हो, और बहुत आसान वे में रिपेयर करके आप अपनी इनकम को सोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।